एपिसोड के स्टार्ट में जीशो बोलता है कि मैचेस लग रहा है ख़त्म हो गए हैं और कल स्टार्ट होंगे और हमें फाइनल्स होगा, वो भी अदर स्कूल के साथ हमारा। दाजी कहती है हाँ हाँ। पीछे से जाओ कहती है कि यहाँ पे कोई म्यूजिकल वाला कोई कंपटीशन नहीं है या इवेंट नहीं होने वाला। दाजी तभी बोलती है कि जाओ, ये तुम भूल गई कि जब तुमने ज्वाइन किया था द डिमोनिक वॉइस को, मतलब उसमें जो इवेंट था उसमें तुमने जज को ही बेहोश कर दिया अपने सिंगिंग से। जाओ तो ही कहती है पता नहीं, पर वो शायद जज ही बहुत कमज़ोर था जो मेरा गाना सुन के बेहोश हो गया। और यहाँ जीशो कहता है चलो हो घर चलते हैं, अब यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हुआ। दादी कहती है अच्छा ठीक है। जाओ तभी कहती है चलो ठीक है, मैं घर जाके सारी प्रैक्टिस करूँगी। दादाजी कहती है बिल्कुल नहीं, तुम घर जाके कोई प्रैक्टिस नहीं करना। तभी यहाँ पे वो दोनों का सीन दिखाया जाता है। युंडई कहती है पता नहीं क्यों, पर ये तो एज ए स्मेट्स के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं और बिल्कुल भी उसको सीरियसली नहीं ले रहे। मैंने तो सोचा था कि हम एक दूसरे को टक्कर देंगे, ये भी हमको सीरियस लेंगे और ऐसे ऐसे करके हम जीतेंगे और इनको हराएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी यहाँ पे जो युंडई रहती है वो कहती है ये फॉक्सी तो काफ़ी खतरनाक है, ये तो एक डीमन फॉक्स है जो कि चीटिंग करती है। तभी वो कहती है तुम अपनी इमोशंस को भूल रहे हो, तुम वो बात भूल रहे हो जो हमसे कही गई थी कि हमें अपने इमोशन को बीच में नहीं लाना चाहिए, हमें अपने बीच लव को नहीं लाना चाहिए, इससे हमारी तलवार की धार कमज़ोर हो जाती है। और यहाँ पे वो कहती है अच्छा मैं समझ गई, गुस्सा होने से हमारी टेक्निक डिस्क्रप्ट हो जाती है और जॉय होने से हमारे गार्ड लोअर हो जाते हैं। उसकी सिस्टर कहती है कि मैंने जो तुमसे कहा था वो उसके बारे में तुम भूल गई। वो कहती है नहीं भूली। वो कहती है तो तुम डिप्रेस क्यों लग रही हो, काफ़ी ज़्यादा तुम डिप्रेस लग रही हो देखने से। वो चिल्लाते हुए फिर कहती है कि नहीं मैं कोई भी डिप्रेस नहीं हूँ, मैं एकदम जोश से भरी और मैं जो फॉक्स है उसको डिफीट करूँगी अगली बार। और फिर हमें नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है। यहाँ पे जो चिकन रहती है वो कहती है कि सारा जो भी है मैंने क्लीनिंग कर दिया और जितने भी कपड़े थे वो मैंने धो के सुखा दिए हैं और सब कुछ हो गया है, और मैंने जितने भी खाने के डिनर के लिए सारे इंग्रेडिएंट वो रेडी हैं और बस इंतज़ार है जीशो और दाची का। और वो कहती है कि मैं काफ़ी बोर हो रही हूँ आज के दिन, क्योंकि आज जिंग भी नहीं है तो मेरे को काफ़ी बोर लग रहा है। और यहाँ पे जैसे जीशो आता है तो वहाँ पे वो काफ़ी जल्दी से उठती है और कहती है मास्टर आप वापस आ गए, और वो साथ ही में जीशो से लिपट जाती है। और तभी वहाँ पे मिस्ट्रेस भी यानी दाजी भी आ जाती है। जो चिकन रहती है वो जल्दी से दाजी के पास आने लगती है। दाजी तभी कहती है कि लगता है तुम देखने से काफ़ी घर में अकेली थी और तुम काफ़ी बोर हो गई हो, कोई बात नहीं अब हम आ गए हैं। तभी चिकन कहती है कि हाँ मिस्ट्रेस, जब से आप घर पे नहीं थी जब तक मैं यहाँ पे बोर थी, और जिंग भी आज नहीं थी तो मैं काफ़ी बोर हो रही थी, मैं अब से आपका इंतज़ार कर रही थी। अब यहाँ पे जो जाओयू रहती है वो कहती है तो एक काम करो, तुम मेरे को पिकअप कर लो और मेरे को बजाओ, मतलब वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ना तो उसको बजाओ। और वो कहती है कि क्या तुम ट्राई नहीं करोगे पीपा को बजा के, मतलब पीपा को प्लेइंग करके, तो बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे जो ये रहती है चिकन वो कहती है मैं बिल्कुल नहीं जानती कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बट लिसन मैं देखूँगी म्यूज़िक को। वो कहती है क्या म्यूज़िक? वो कहती है क्लासिकल, कंट्री पर मेरी, पॉप, जीज, ऐसे करके कुछ कहती है। और फिर यहाँ पे जो चिकन रहती है वो कहती है ऑटो लाइन रिमिक्स करके ऐसे कुछ कहती है। और फिर यहाँ पे वो कहती है क्या, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब यहाँ पे जो चिकन रहती है वो उसको काफ़ी तेज़ी से स्पीड से ले जाती है, फ्लैश की स्पीड से उसको घसीटते हुए ले जाती है और एक कमरे में जो है कंप्यूटर रखती है और फिर वहाँ पे जाकर कुछ दिखाने लगती है। जीशो कहता है आखिर ये क्या फिर से? और फिर यहाँ पे वो बताता है कि ये लोग यहाँ पे पता ही नहीं कुछ गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। और फिर यहाँ पे ये टैट टैट करके कुछ आवाज़ आने लगती है और फिर ये लोग धड़ाधड़ गेम खेलने लगते हैं, गेम ही है शायद से। फिर दादी आवाज़ ये बंद करती है और कहती है भाई ये काफ़ी स्ट्रेंज है। दीदी से कहता है हाँ। और यहाँ पे डिंग डिंग करते हुए कोई आता है, तभी दादी कहती है पता ही नहीं कोई खड़ा है बाहर, देखो जीशो। तभी जीशो को गेट खुलता है तो यहाँ पे कोई रहता है, वो रहता है हमारा पांडा। पांडा कहता है जू और सीनियर दादी प्लीज़ मैं यहाँ पे कुछ बात करने आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बात करनी है, क्या आप मुझे थोड़ा सा अपना टाइम दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, प्लीज़ पांडा जी आप इधर से आइए, जल्दी आइए प्लीज़ और हमें बताइए टूर्नामेंट के बारे में। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ इसीलिए तो आया हूँ जिससे मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और यहाँ पे वो उसे बैठालते हैं और फिर उसे टी वगैरह देते हैं। वो कहता है शुक्रिया और फिर वो बात करने लगता है। और यहाँ पे वो कहता है मुझे पता है कि तुम दोनों को इस बारे में नहीं पता होगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। सीनियर तुम एक डीमन हो और तुम जो है फाइट नहीं कर पाओगे, और तुम भले ही टूर्नामेंट ज्वाइन कर लो। और तभी वो कहता है मिस्टर जीशो आप जो है, जीशो आपने रिसेंटली कल्टीवेशन करना चालू करी है और कंपेयर कर उन लोगों की जो बचपन से कल्टीवेट करते आ रहे हैं तो आप उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हो। और मैं तुम्हारे यहाँ पे बेइज्जती नहीं करने आया, मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। और मेरा वो आइडिया है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे दाजी और जू
आप दोनों बैटल में हिस्सा ले पाओगे। मैं तुम्हें यहाँ पे वो बात बता तो दूंगा, पर मुझे ज़रूरत है तुम दोनों की कंसेंट की, यानी अनुमति चाहिए। अब यहाँ वो दोनों कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, बताओ हमें। वो कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे एक सेक्टर है जो कि डीमन हंटर्स के लिए है, जो कि साइनिंग करके डीमंस के साथ फाइट कर सकते हैं। और उन सेक्टर का नाम है क्रिम्सन कंपनी, जो कि हेल्प करती है उन लोगों के लिए। अब यहाँ पे ये बंदा कहता है कि देखो ये क्रिम्सन कंपनी का कोई फ्रॉम व्रॉम है, पता ही नहीं क्या है। वो कहता है देखो ये कितना क्यूट है ना, क्या तुम्हें ये क्यूट नहीं लग रहा? जीशो कहता है कि ये कोई क्यूट तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत मॉडर्न लग रहा है। क्या ये उनका कोई पेट बिजनेस है? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें जो है भेष बदल कर ह्यूमन बनना है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करना है डीमंस के साथ, फिर हमें क्रिम्सन कंट्री की तरफ से कैश को मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अगर हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो भाई रुआन रुआन क्या उसको बुरा नहीं लगेगा कि हम क्रिम्सन कंपनी के साथ हैं? और ऐसा हुआ तो उसे काफ़ी दुख पहुंचेगा। और यहाँ पे ये हमारा जो बंदा रहता है वो कहता है कि ये हमारा बेस्ट शॉट है अभी तक का, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए रुआन रुआन की, उसकी सेफ्टी की। और वो तुम्हारे हाथ में है, रुआन रुआन का फ्यूचर डीमन हंटर के। और फिर ऐसा कर कहता है कि वो कहता है रुआन रुआन समझ सकती है और वो एग्री करेगी। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, ऑल राइट चलो फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हो। फिर वो कहता है जीशो हाँ मैं भी। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब एग्री है, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो भी बस एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट मैटर है, वो भी लास्ट है। और इसके बाद कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, बस एक इम्पॉर्टेंट मसला है जो क्रिम्सन कंपनी है वो अलाउ करती है और एडमिट करती है सिर्फ फीमेल्स डिसाइपल्स को, और किसी को नहीं, बॉय को नहीं, सिर्फ फीमेल डिसाइपल। और इसके बाद हमें जीशो का चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफ़ी हैरान होता है। और यहाँ पे दाजी काफ़ी खुश है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि दाजी खुश क्यों है? तो जल्दी जल्दी जाओ कमेंट में और बताओ कि दादी इतना खुश क्यों हो रही है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बंदा रहता है वो कहता है दैट्स राइट जीशो, तुम्हें यहाँ पे अपने कपड़े उतार के एक लड़की बनना होगा। और फिर वो कहता है कंपटीशन के टाइम जो है तुम्हें किसी जो है अपना लड़कियों वाला रूम देखना होगा। तो ये दादी कहती है क्या लड़कियों वाला रूम? वो कहता है नो वे, अरे नहीं अब दादी तो गया मैं। भाई साहब आप झूठ बोल रहे हो ना, आज सच बताओ प्लीज़, दादी मुझे मार डालेगी, प्लीज़ बताओ और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास? वो कहता है ऐसी बात है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही है, तुम्हें उसी जगह में रहना पड़ेगा। जहाँ पे दादी काफ़ी गुस्सा होती है और जीशो का हाथ पकड़ता है। वो कहता है भाई जाओमी तुम्हें क्या हो गया? जाओमी से कहती है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, प्लीज़ मेरे साथ आओ। वो उसे लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और हमारा भाई चाय पीने लगता है। और यहाँ पे वो बैठे होते हैं और कहती है दादी तभी कहती है कि तुम अलग कमरे में जाने वाले हो तो मुझे तुम्हें यहाँ पे अंधा कर देना चाहिए, जिससे कोई लड़की तुम्हारी तरफ देखे नहीं और तुम ना लड़की की तरफ देखो। वो कहता है देखो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद से हमें दूसरे कमरे में जाने की बात हो रही है। जीशो तभी बोलता है कि देखो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और डीमन हंटर वर्ल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इवेंट है, तो यहाँ पे प्रोबेबली सबसे ज़्यादा बढ़िया हो सकती है, मतलब सबसे बड़ी प्रोबेबली हो सकती है कि सब कुछ अरेंज करा होगा, सेपरेट अलग अलग रूम सेपरेट करे गए होंगे हमारे लिए। तभी वो जीशो दाजी से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ना किसी की तरफ देखूँगा और इंटरेक्ट भी नहीं होऊंगा, और मैं किसी भी फीमेल की तरफ नहीं देखूंगा, फीमेल कल्टिवेटर की तरफ, और उनके रूम से दूर रहूंगा, ना उनके कमरे में जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, अगर तुमने मुझे यहाँ पे अंधा कर दिया होता तो मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे देख पाता, और अगर मैं ऐसा करता तो मैं खुद ही जान ले लेता। दाजी तभी कहती है कि अच्छा ठीक है अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो, पर उनसे दूर रहना उन लोगों से। तभी यहाँ पे ये लोग वापस आते हैं और वो पांडा बताता है, यहाँ पे वो बताता है सेपरेट रूम। हाँ ऑफ कोर्स, जो कैंडिडेट्स है वो अपनी मन मर्जी से अपने लिए कमरा चुन सकते हैं। दादी तभी कहती है फिर तो ठीक है कोई बात नहीं। दाजीशो कहता है ओ भगवान का शुक्र है। यहाँ पे ये पांडा कहता है कि अब सब कुछ देखने से ठीक लग रहा है कि हमारा प्लान सही है और सब कुछ ठीक चल रहा है, बट यहाँ पे जो है अभी भी हमें कुछ इसी बारे में डिस्कस करना है, और सबसे बड़ी चीज़ के बारे में डिस्कस करना है जो कि है टूर्नामेंट की प्रॉब्लम और रूल्स है उसमें कुछ। दादी तभी उससे कहती है क्या तुमने कहा और प्रॉब्लम? वो कहता है हाँ बस दो और है, अगर तुमने दोबारा से प्रॉब्लम्स का नाम लिया तो भाई मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाई ये दादी नहीं, वो मैं कह रहा हूँ।
हाँ भाई, ये कितनी प्रॉब्लम लेगा यार। और यहाँ पे बताता है कि एक हमारा बंदा रहेगा डीमन हंटर, और वो डीमंस का यूज़ करते हुए फाइट करेंगे। और यहाँ पे जो है, जो बंदा रहेगा जिसके पास डीमन रहेगा, उसकी पावर उससे 1.5 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। बाकी का अगर उससे ज़्यादा हुआ तो उसे ज़्यादा जो है भाग नहीं लेने दिया जाएगा, क्योंकि फिर मॉन्स्टर इतना खतरनाक होएगा तो वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा। ऐसे पहले भी हो चुका है। तो दादी कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ पे तबाही मचाऊँ? अब यहाँ पे जल्दी से हमें अपनी आखिरी प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ कि तुम्हारी आखिरी प्रॉब्लम्स क्या है, और जिससे हमारा ये खेल खत्म हो। हम वैसी बहुत परेशान है। वेल ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो आखिरी प्रॉब्लम तो रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। वो जो लास्ट वो है कि हमें 3 ग्रुप में जाना होगा। मैंने यहाँ पे 2 का तो देख लिया, एक तो मोय और एक दाजी। और यहाँ पे वो बताता है कि इनमें से 3 ही चाहिए होंगे, और मेरे पास, मैंने तुम दोनों को देख लिया, पर हमारे पास तीसरा कोई नहीं है। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसको चुनते हो। जीशा तभी कहते हैं, अच्छा हम, और अगर हमें तीसरे की ज़रूरत है तो यहाँ पे वो कहता है हाँ तुम्हें तीसरे और एक और डीमन हंटर की ज़रूरत है। जीशा कहता है तो मेरे पास एक है।